मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है, जैसे कोई अपना मुझसे बहुत दूर चला गया हो। वाओ भगवान जी, एक के बाद एक खुशखबरी। अब नाहर जी और इस घर की दौलत के बीच में कोई नहीं आ सकता। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। अब कहाँ खो गई? वो अब कुछ नहीं दादी जी, रूही जी की मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे मारना तो मैं भी नहीं चाहती थी उसे, मैं बस चाहती थी कि वो घर से चली जाए। लेकिन अब अगर खाटू जी की यही मर्जी है तो कोई क्या कर सकता है। जी चलो जो हुआ अच्छा। बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन भगवान मेरा बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओ महारानी, खड़े खड़े सपने मत देखो, काम पर लगो। जल्दी से नहार के साथ तलाक का नाटक फिर से शुरू करो और इस घर से रफा दफा हो जाओ। उसके बाद मैं अपने नहार के लिए अपनी पसंद की बहू लाऊंगी। हाँ क्यों नहीं। लेकिन सबसे पहले मैं खाटू जी का दिया जला कर आती हूँ। आज उन्होंने इतनी अच्छी खुशखबर दी है। जी दादी जी। सॉरी दादी जी, पर इस बार भगवान ने आपकी नहीं मेरी सुनी है। अब नाहर जी की जिंदगी में मैं हमेशा हमेशा के लिए रूही बन के रहूंगी। सबको भगाएगा भूतेश्वर बाबा। Oh my God! What happened? My God, परमानंद, माइकल एल जैक्सन। What happened, बाबा जी? इस घर के अंदर कोई भूत नहीं है। भूत नहीं है। हाँ, काई था भूत नहीं है। बल्कि हॉरर फिल्म का माफिक, एक खून का प्यासी चुड़ैल है, चुड़ैल। चुड़ैल? क्या? मेरी मम्मी को चुड़ैल बोल रहे हैं पापा? बाबा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस घर में चुड़ैल ही है। चुड़ैल है इस घर में। मैंने देखा है, मैंने। वो लंबे लंबे बाल ऐसे करके आगे रख आगे पीछे कर रही थी। डोंट वरी, अभी हम घर के अंदर हैं, तो चाहे भूत हो, पिशाच हो या फिर चुड़ैल, उसको हर हाल में इस घर का बाहर जाना पड़ेगा। हेलो रूही, जी। किसका फोन है? अरे दादी, मैं भी वही पूछ रही हूँ कि किसका फोन है। तुम फोन रखो फोन। मेरे लिए चाय बना कर लेकर आओ। अगर किसी को जरूरी काम होगा ना तो वो मोबाइल पे कर लेगा फोन। तुम जाओ। अच्छा सुनो, जी। इधर आओ। सुनो, अगर वो इंस्पेक्टर वगैरह किसी का फोन आता है ना तो इस एक्सीडेंट से या उन गुंडों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, समझी? ठीक है दादी। जाओ चाय लेकर आओ। यस, मैं जीत गया। मेरे पास 2 क्वीन है। क्या साले साहब हैं? हमसे तो एक रानी नहीं संभलती, अब 2 कैसे संभालेंगे हैं? रोमिल जी, आप भी ना। वैसे सही कहा आपने जीजू, ये बस ताश के पत्तों में ही 2 रानियों से जीता जाता है। वैसे असल जिंदगी में कहाँ होता है ऐसा? नाहर जी कहाँ रह गए? अभी तक आए नहीं।
लो आ गए। अब 1 मिनट। नाहर जी, चलो शुरू करें। नाहर जी, आपको आने में इतना टाइम लग गया। आप मेरा मंगलसूत्र लाए हैं? हाँ, एक सेकंड। क्या हुआ भैया, आप थोड़ा लो फील कर रहे हो क्या? सब ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। नाहर जी, आप ही मंगलसूत्र लाए हैं तो आप ही पहना दीजिए ना। अब असली रूही तो रही नहीं, अब मैं हक से नाहर जी से मंगलसूत्र पहन सकती हूँ। रोही, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज तुम खुद पहन लो, प्लीज। भैया बस 2 मिनट की बात है ना, भाभी का इतना मन है तो पहना दीजिए ना प्लीज। साले साहब, आप तो ऐसे झिझक रहे हैं जैसे अपनी पत्नी के नहीं किसी दूसरी औरत के गले में मंगलसूत्र पहना रहे हो हैं? अरे पहना दीजिए, आप ही की पत्नी है। अब तुम ही मेरी सब कुछ हो और हमारे इस रिश्ते से बढ़कर कुछ नहीं। और खाटू जी स्वयं इस बात के साक्षी है। प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि हर एनिवर्सरी में ऐसे ही भगवान के सामने मैं अपनी दिल की बात बयां करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि अब हमारा साथ, हमारा रिश्ता, हमारा प्यार और तुम मेरे लिए कितने अनमोल हो। अरे रुको, वहीं रुको। कौन हो तुम? ऐसे कैसे अंदर घुसी आ रही हो? रुको वहीं पे, वहीं रुक जाओ।
कोई मुझे पहचान या ना पहचान, पर नाहर जी आप तो अपनी रूही को पहचान रहे हैं ना, है ना? हाँ नाहर जी, रूही, आपकी रूही। भाभी, ताश में तो 2 रानियां अभी अभी देखी मैंने, पर रियल लाइफ में पहली बार देख रहा हूं। दोनों में इतना फर्क होने के बावजूद भी बिल्कुल फर्क नहीं है। ये तो खाई में गिर गई थी, जिंदा कैसे बच गई? खाटू जी, अगर नाहर जी दूसरी शादी कर चुके तो मुझे इतने बड़े हादसे से क्यों बचाया? मेरा जिंदा होना इस बात का सबूत है कि मैं नाहर जी से मिलूं, हमारे बीच के सारे गलतफहमी दूर करूं। मुझे कैसे भी करके नाहर जी के पास जाना है।
भैया अरे जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। भैया प्लीज, क्या क्या आप मुझे अपना फोन देंगे? क्या मैं आपके फोन से फोन कर सकती हूँ प्लीज? लो, लेकिन यही करना। जी थैंक यू। नाहर जी को फोन करती हूँ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. नाहर जी का फोन तो बंद आ रहा है, क्या करूं? घर वाले नंबर पे फोन करती हूँ। रूही, किसका फोन है? रूही तो मैं हूं, पर घर पर रूही बनकर कौन रह रहा है? मुझे घर जाकर देखना होगा। थैंक यू। नाहर जी, ये औरत झूठी है। मैं आपकी रूही। नहीं, इतने दिनों की मेहनत पे मैं ऐसे पानी फिरने नहीं दूंगी। रोहित, तुम इस हाल में? नाहर, क्या कर रहे हो बेटा? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे तुम्हारी असली रूही ये है, ये जिसके साथ तुम इतने दिनों से रह रहे हो। नहीं दादी, ये रूही नहीं है। मैं रूही हूँ। नाहर जी, मैं आपकी रूही हूँ। हाँ दादी, यही रूही है, ये रूही है। देखिए ना दादी, रूही का चेहरा, यही मेरी रूही है। ये रूही है दादी। दादी, ये मेरी असली रूही है दादी। नाहर जी, क्या हो गया आपको? आप अपनी रूही को कैसे भूल सकते हैं? मैं हूँ आपकी रूही। हे भगवान, अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी हो मेरे चुप रहने में ही भला है। ये लड़की कौन हो तुम? हाँ बोलो, कौन हो? और हमारी रूही की बहरूपिया बनके क्यों आई हो? दादी, मैं कोई बहरूपिया बनकर नहीं आई। बहरूपिया तो ये औरत है। दादी, मैं आप सबकी असली रूही, मैं रूही हूँ।
मेरे नाहर जी की पत्नी। नाहर जी, मैं आपकी रूही हूँ। आप लोग प्लीज मेरी बात पर यकीन कीजिए, मैं आप लोगों की रूही हूँ। दादी, मैं रूही हूँ। मैं नाहर जी, मैं आपकी रूही हूँ। मैं हूँ आप सबकी असली रूही। हादसे में मेरा चेहरा मुझसे छीन लिया गया, लेकिन मन से मैं आप सबकी रूही हूँ। झूठ, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? हाँ, और तुम रूही कैसे हो सकती हो? तुम्हारा तो चेहरा भी मुझसे नहीं मिलता। नाहर जी, आपकी रूही मैं हूँ। तुम इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही हो? नाहर जी, आपको याद है जब एनिवर्सरी में आपने मुझे गले लगाया था और आप मुझे बाय बोल कर गए थे? और दादी आपने ही उस दिन मुझे स्टोर रूम से हीटर लाने के लिए कहा था ना? दादी, आपको पता है जब मैं हीटर लाने गई थी तब वो हीटर ब्लास्ट हो गया था और उसमें आग लग गई थी। और दादी, उस धुएं की वजह से मैं बेहोश हो गई थी और जब मुझे होश आया तब उन गुंडों ने मुझे किडनैप कर लिया था। क्या? किडनैप? क्या माँ जी ने रूही को किडनैप करवाया था? नाहर जी, उस दिन की कहानी तो हर बेरूपिया रट कर आया होगा। हम कैसे इस लड़की पर इतनी आसानी से भरोसा कर सकते हैं? हाँ, उस दिन हमारी एनिवर्सरी थी। आपने इसे नहीं, मुझे गले लगाकर बाय बोला था। और दादी, आपने मुझे रूम से हीटर निकालने के लिए कहा था, जिसकी वजह से मेरे साथ वो हादसा हो गया और मेरा चेहरा नाक में मेरा चेहरा जलता, मेरी प्लास्टिक सर्जरी होती, ना मेरा चेहरा, मेरी पहचान मुझसे छिनती। आज जब ऐसा लगा कि सब धीरे धीरे करके ठीक होने लगा, सबने मेरा ये नया चेहरा अपना लिया, तब ये लड़की मेरे पुराने चेहरे का फायदा उठाकर सबको यहाँ धोखा देने आ गई है। धोखा मैं नहीं, तुम दे रही हो। तुम मेरा चेहरा लेकर यहाँ आई हो, तुम सबको धोखा दे रही हो, तुम नकली रूही हो। नाहर जी, आप मुझे बचा रही हो, मैं आपकी रूही हूँ। ये मेरा चेहरा है। नाहर जी, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। नाहर जी, मुझे सच में गुंडों ने किडनैप कर लिया था। मैं सच में बेहोश हो गई थी। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं आपकी रूही हूँ। और मुझे तो लगता है शायद ये सब इसी लड़की ने करवाया होगा। वाह वाह, खबरदार अगर रूही पर उंगली उठाई तो तुम्हें क्या लगा कि तुम कुछ भी बोलोगी और हम मान लेंगे? अरे हम सब ने देखा है, उस दिन आग में रूही जली थी। रतन, सोनी, तुम्हें पता है ना? दामाद जी, अवनी, तुम सबने देखा था ना कि उस दिन रूही आग में जली थी। उसका चेहरा जल गया था और हम लोग उसे अस्पताल ले गए थे। हाँ, हम ही सब तो लेके गए थे रूही जी को हॉस्पिटल। और पूरा वक्त उसके साथ हॉस्पिटल में मौजूद थे। अब जूही, प्लास्टिक सर्जरी के वक्त तो तुम भी वहां थी ना? तो फिर तुम्हारा किडनैप कब और कैसे हुआ? अरे कोई हमारी बहू को क्यों किडनैप करेगा? चलो तुम्हारी बात मान भी ली कि तुम किडनैप हुई, तो उन्होंने कोई फिरौती क्यों नहीं मांगी? हमें तो किसी का फोन नहीं आया, कोई डिमांड नहीं की हमसे। और मुफ्त में कभी कोई किसी को किडनैप नहीं करता। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन कुछ नहीं रतन, ये लड़की एक नंबर की झूठी है। इसे लगा ये रूही बनकर आ जाएगी, यहाँ दो चार आंसू टपकाएगी तो हम इसे रूही मान लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। निकलो तुम यहाँ से, निकलो। दादी, मुझे नहीं पता उन किडनैपर्स ने आप लोगों को फोन क्यों नहीं किया, आप लोगों से पैसे क्यों नहीं मांगे, लेकिन सच कह रही हूँ मैं, मुझे सच में उन गुंडों ने किडनैप किया था। मैं सच में किडनैप हुई थी। मैं ही आप लोगों की रूही हूँ। मुझे नहीं पता ये कौन है, पर उन्होंने सच में मुझे बांध कर रखा था, इसीलिए मैं इतने दिनों तक वहीं थी, गायब थी।
बांध के रखा था। अच्छा, तो फिर छोड़ा क्यों? या फिर वो मर गए, या फिर तुम्हें उन्हें चकमा देकर आ गई? हाँ 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 दादी, यही हुआ है। दरअसल देखो, मैंने कहा था ना, ये लड़की एक नंबर की झूठी है। अरे फिल्मी कहानियां बनाना बंद करो। फिर गुंडे ला नहीं सकती तो मार डाला उन्हें। वाह! लेकिन दादी, ये देखिए ना, ये चेहरा, मेरी रूही का चेहरा देखिए ना। नाहर, तुम्हें चेहरा देखना है ना? रुको। ध्यान से देखो और दिल से नहीं, दिमाग से सोचो। इसमें डॉक्टर की रिपोर्ट है जिसमें साफ साफ रूही की प्लास्टिक सर्जरी के पहले की और बाद की तस्वीरें हैं। देख लो। और ये रहा इसका आधार कार्ड जो आज ही आया है। रूही के पुराने फिंगरप्रिंट्स को मैच करके बनाया गया नया आधार कार्ड। फिंगरप्रिंट्स? मेरे फिंगरप्रिंट्स? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि असली रूही मैं हूं, तुम नहीं। हाँ, नए साल की पार्टी में पूरे शहर ने रूही का नया चेहरा देखा है। इसने भी देखा होगा, इसीलिए ये रूही बनकर, रूही जैसे कपड़े पहनकर पैसों की लालच में इस घर में आ गई। बड़ी शातिर है ये लड़की। दादी, मेरी बात का यकीन कीजिए, जब मैं नए साल पर घर आई थी तब वापस किसी ने मुझे बेहोश कर दिया था। है लड़की, मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करो। नहार जी, मैं जो भी कह रही हूँ यही मेरी हकीकत है, यही मेरी सच्चाई है। भले ही इन रिपोर्ट्स में जो भी लिखा हो, लेकिन नहार जी सच यही है कि मैं ही आपकी असली रूही हूँ। नहार जी, आपने ही मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाया है, मेरी मांग में ये सिंदूर भरा है। नहार जी, प्लीज प्लीज अपनी रूही को पहचानिए। मैं आपकी रूही हूँ। नाहर जी, ये मंगलसूत्र, ये तो आप आज ही ज्वेलर्स के यहाँ से लेकर आए हैं ना? और ये ब्रेसलेट, ये तो आपको ध्यान में होगा ना? देखिए। क्यों, क्या हुआ? ब्रेसलेट नहीं है तुम्हारे पास? मार्केट से नकली मंगलसूत्र बनवा लिया? ब्रेसलेट बनाना भूल गई? नहीं दादी, मेरा ब्रेसलेट उन गुंडों ने मुझसे छीन लिया है। लो, एक और बहाना। नहीं नाहर जी। कोई मैकेनिक है क्या? आवाज तो नाहर जी, आपको याद है आपकी कार शायद खराब हो गई थी, तो आप अपनी कार ठीक करवाने के लिए उसी गैराज में आए थे। वो एक किडनैपर्स थे, उन्होंने ही मुझे किडनैप करके वहीं पर रखा हुआ था। उन्हीं लोगों ने मुझे किडनैप किया था। हाँ सर जी, क्या काम है? मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। बताइए कहाँ है? हाँ, उस दिन मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ था और मैं उस गैराज में गया था, और वो मैकेनिक बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा था, अजीब सा बर्ताव था उसका। एक सेकेंड, वो मैकेनिक
हमारे घर में जो पार्टी थी उसमें भी आया था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले कहीं देखा? अरे नहीं सर, वो किसी पार्टी में ही देखा होगा सर। वेटर बन के आया था। यस, अभी मुझे याद है। वो किडनैपर था। हाँ नारजा, वही किडनैपर्स थे। तुम कितने दिनों से मेरा और नाहर जी का पीछा कर रही हो? बताओ नाहर जी, मैं भी तो आपके साथ उस दिन गैराज में गई थी। हो ना हो वो गुंडे इसी लड़की के साथ ही हैं। और शायद न्यू ईयर पार्टी वाले दिन वो हमारे नहीं, शायद मेरे बारे में पता करने के लिए वहां आए हो। बताओ तुम कब से नकली रूही बनने की प्लानिंग कर रही हो? बोलो। वाह, क्या खूब संभाला है इसने बात को। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, और वो गुंडे मेरे साथी नहीं थे, वो गुंडे तुम्हारे ही साथी होंगे। अगर वो मेरे साथी होते तो मैं नाहर जी को गैराज में लेकर क्यों जाती? बताओ, तुम्हारे पास नाहर जी का दिया हुआ ब्रेसलेट नहीं है, इसलिए ये झूठी कहानियां बना रही हो। वो छोड़ो, तुम्हारे पास अपनी खुद की बहन का दिया हुआ ब्रेसलेट है? हाँ, ये ब्रेसलेट है तुम्हारे पास? ओम ऐं ह्रीं क्लीं फट। चुड़ैल हट, फटाफट। पापा जी, ये नींबू किस लिए? ये लो, ये लो। अब इन नींबू की माला को अपने अपने गले में डाल लो। तुम भी लो बेटा। और ठीक 1 घंटे बाद मैं तेज चाकू से इस नींबू को बीचों बीच काटूंगा, और जिस भी सदस्य की गले की माला की नींबू का रंग लाल हुआ तो समझ जाना कि चुड़ैल ने उस व्यक्ति को अपने कब्जे में कर रखा है। ये क्या बेवकूफी है पूनम? मैं ये माला वाला नहीं पहनने वाला। पापा कैसी बातें करते हैं आप? हैं? एक घंटे की तो बात है, 1 घंटे में क्या ही ऐसा तूफान आ जाएगा? ठीक है पापा, मैंने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा था। वो कैसे रॉक चेयर में आगे पीछे कर रही थी। अब आप पहन लीजिए ना पापा, कुछ नहीं होता। ये माला पहन होगी पापा, पहन लीजिए ना प्लीज। 1 घंटे के लिए यही तुम लोग भी डालो, गोले में डालो। ए पिकुड़े, हाँ पहन लिया हम सबने। बाबा जी सबने पहन लिया। बाबा जी, ये जो बचे हुए नींबू, इनको क्या करना है? गुड क्वेश्चन। पहले ये नींबू लो, फिर तेज चाकू से बीचों बीच काटो। काटना है? 1 गिलास पानी लो, इस नींबू को निचोड़ दो, और फिर शक्कर लेके उसे राउंड 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 घुमाओ, और उस पानी को ले आओ। ठीक है, अभी लेके आती हूँ राउंड राउंड करके। 1 मिनट बाबा जी, ये तो वो नींबू शरबत बन गया ना? हाँ एग्जैक्टली। वो क्या है ना, गाना गा गा कर मेरा गला सूख गया है, तो नींबू के शरबत से गला तर होगा तो अच्छा लगेगा। क्यों माने? ये लो। ये भी ले जा ना। हाँ जल्दी से जा। ये बाबा तो बड़ा नौटंकीबाज लग रहा है। अरे जब घर में भूत है ही नहीं तो नींबू का रंग कैसे बदलेगा? हाँ, और जब रंग नहीं बदलेगा तो बाबा खुद ब खुद बाहर चला जाएगा। लेकिन हाँ, तब तक के लिए मुझे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। शायद उन गुंडों ने मुझसे वो भी छीन लिया होगा। बहुत हो गया तुम्हारा बहाना, चलो निकलो यहाँ से। दादी छोड़िए मुझे। अरे जूही, कम से कम तू तो मुझे पहचान, तू तो मुझे बचपन से जानती है ना। जूही, तुझे याद है बचपन में हम कैसे एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस किया करते थे? जूही तू
चूही, तुझे याद है ना बचपन में तू कैसे पेपर का मुखौटा बनाकर मुझे डराया करती थी? और बचपन में एक बार तेरी किडनैपिंग भी हुई थी। माँ जी, ये नकली रूही को जूही के बचपन के बारे में कैसे पता? हो सकता है रूही की डायरी पढ़ ली हो। हाँ, थैंक गॉड पूनम आंटी ने मुझे रूही जूही के कुछ बचपन के किस्से बता दिए थे ताकि जूही को कभी मुझ पे शक ना हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ और। अरे कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इसकी बात दादी, चलो यहाँ से निकलो। दादी छोड़िए मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है। नाहर जी, आप तो मुझे पहचानिए। नाहर जी, मैं आपकी रूही हूँ। मेरे चेहरे को पहचानिए, मेरे मन को पहचानिए। नाहर जी, आपका दिल जानता है ना कि असली रूही कौन है। आपने हमेशा अपनी रूही के मन को पहचाना है, उससे प्यार किया है। नाहर जी, आप आज भी मेरे मन को पहचानते हैं ना? नाहर जी, मैं खाटू जी की कसम खाकर कहती हूँ, मैं ही आपकी रूही हूँ। नहीं नाहर जी, मैं असली रूही हूँ। नाहर जी, आप कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। यहाँ पर कोई मुझे नहीं पहचान रहे, कम से कम आप तो मुझे पहचानिए। नाहर जी प्लीज प्लीज कुछ तो बोलिए, आप ऐसे चुप क्यों हैं? बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। दो चार बातें लोगों से सुनकर रूही का मुखौटा लगाकर आ गई तो तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें रूही मान लेंगे? बस हो गई तुम्हारी बकवास। दवा जी, सवार निकालो इसे घर से बाहर। दादी प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं आप सबकी रूही हूँ। मैं इस घर की बहू हूँ। प्लीज अब मेरा कुछ नहीं सुनना, तुम निकलो यहाँ से। पापा जी, पापा जी, पापा जी प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं आप सबकी रूही। मम्मी जी कम से कम आप तो मेरा यकीन कीजिए। मम्मी जी सच में मैं आप सबकी रूही हूँ। मम्मी जी इस घर में मुझे माँ का प्यार आपसे मिला है। आप तो मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज। बस अपनी ये नौटंकी कहीं और जाकर करना, यहाँ ये सब नहीं चलेगा। निकलो यहाँ से तुम। दादी माफ करना रूही, पर मैं मजबूर हूँ। निकलो यहाँ से। दादी प्लीज प्लीज ऐसे मत कीजिए। दादी मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर में आई हूँ। मैं अपने परिवार से मिली हूँ। मुझे अपने परिवार से दूर नहीं जाना है। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि यही मेरी रूही है, पर कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रूही का पुराना चेहरा देखकर कमजोर पड़ रहा हूं। नहीं, इन भावनाओं में बहकर मैं अपनी असली रूही के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। तुम ऐसे नहीं मानोगी। अभी तुम्हें धक्के मार कर इस घर से निकाल दो। निकलो यहाँ से। दादी एक मिनट दादी जी। रुक जाइए। क्या है? मेरी बहन का हूबहू चेहरा सबके सामने होना कोई छोटी बात नहीं है। और ना सिर्फ चेहरा बल्कि इसे मेरी और इसकी जीजू और इसके बीच की बातें भी पता है। जूही, तुझे अपनी बहन पे भरोसा नहीं है? जूही सुन, तू इसकी बातों में मत आ। मैं तेरी बहन हूँ, मैं तेरी रूही हूँ। यह फैसला सबके लिए बहुत मुश्किल है, खास करके मेरे और जीजू के लिए। इसलिए
हम शक की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। लेकिन जूही, हम सच का पता लगाएंगे कैसे? डीएनए टेस्ट से। क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अरे किसका डीएनए? कैसा डीएनए टेस्ट? ये तो अनाथ है, गोद ली हुई है। दादी, हमें रूही का डीएनए टेस्ट किसी खून के रिश्ते के साथ नहीं करना है, बल्कि एक्सीडेंट से पहले रूही की किसी पुरानी चीज के साथ होगा। और इन दोनों में से जिसका भी डीएनए उस सामान से मैच होगा वही हमारी रूही है। लेकिन जूही, ये मेरा मतलब नई रूही कब से इस घर में है? सारा सामान वो इस्तेमाल कर चुकी है। अब सामान, पुरानी चीज कहाँ से लाए हम? नाहर जी, आपको अपनी रूही को पहचानने के लिए टेस्ट की जरूरत पड़ेगी। रूही, इस वक्त तुम्हारे पहचान जानने से ज्यादा जरूरी है सच का सामने आना। नहीं नाहर जी, आप टेस्ट करवाइए। जो भी सच होगा वो सबके सामने आ जाएगा। लेकिन जूही बेटा, ये डीएनए टेस्ट होगा किस चीज का? आप लोग डीएनए टेस्ट वालों को बुलाइए, मेरे पास एक चीज है। अब तो मेरा खेल खत्म, डीएनए मैच होने से रहा। हे भगवान, कहीं ये लोग मुझे जेल ही ना भेज दे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।